स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया। हमारी कंट्री में जो एसी की फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है वो है 50 हर्ट्ज़। और जो यूएसए है, अमेरिका है, उसके अंदर एसी की फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज़ यूज़ की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कंट्री में जो एसी जनरेटर है वो 50 साइकिल्स कंप्लीट करता है 1 सेकंड में। हालांकि पहले सारे वर्ल्ड में एक ही फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती थी एसी की, वो है 60 हर्ट्ज़। और बाद में जो इंग्लैंड है उसने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया और उसके अकॉर्डिंग ही अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिवाइसेस जो हैं, जो एसी को यूज़ करते हैं वो बनाए। और क्योंकि इंग्लैंड रूल करता था इंडिया के ऊपर, तो उन्होंने भी जब हमारी कंट्री के अंदर एसी जनरेटर बनाए और एसी डिवाइसेस यूज़ की, तो तब से ये एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ यूज़ की जाती है। और हम इसको चाह कर के भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो जनरेटर है, एसी जनरेटर, वो 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का है। और जितने भी अप्लाइंसेस हैं या डिवाइसेस हैं जो एसी जनरेटर, एसी यूज़ करते हैं, वो सारे इसी फ्रीक्वेंसी पे काम करते हैं। अगर हमने इसको चेंज किया तो वो सारे डिवाइसेस फेल हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे और वो बेकार हो जाएंगे। सो होता क्या है, जो एसी जनरेटर में हमारे को पता है, ये कॉयल है ABCD, और ये मैग्नेटिक फील्ड है N से S की तरफ। और जब ये कॉयल मूव करती है, जैसे AB आर्म जब ऊपर की तरफ मोशन करेगी, तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से AB आर्म के अंदर जो AC प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, वो होगा, करंट जो प्रोड्यूस होगा वो होगा A से B की तरफ। और इसी तरह से आर्म CD में जो करंट प्रोड्यूस होगा वो होगा C से D की तरफ। अब एक्सटर्नल सर्किट में वो करंट जाता है पॉइंट B1 से B2 की तरफ, B1 से B2 की तरफ। और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन मान लेते हैं, वो राइट की तरफ शो करता है, या यूँ कहें कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो कर रहा है सर्किट में। और हाफ रोटेशन के बाद जब ये AB आर्म इधर आ जाएगी और CD उधर चली जाएगी, तब फिर अगर हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएं, तब फिर जो AB आर्म में पहले करंट A से B की तरफ था, अब वो B से A की तरफ आएगा। रोटेशन इसकी क्लॉकवाइज है कॉयल की। और CD आर्म में जाएगा वो D से C की तरफ। अब जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें करंट जाता है B2 से B1 की तरफ। गैल्वेनोमीटर शो करता है डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ, यानी लेफ्ट की तरफ। तो हमने देखा एक बार ओसिलेट करने में, कॉयल को एक बार पूरा घुमाने में, या एक साइकिल में 2 बार स्विचिंग होती है, यानी कि 2 बार डायरेक्शन चेंज होती है करंट की एक्सटर्नल सर्किट में। एक बार B1 से B2 और एक बार B2 से B1। एक साइकिल में हम, ये एक साइकिल है, इसमें एक क्रेस्ट होगा और एक ट्रफ होगा। हमारे कंट्री में ये जो एसी जनरेटर है, इसकी कॉयल 50 साइकिल कंप्लीट करती है, यानी 50 बार रोटेट करती है 1 सेकंड में। और यूएसए में जैसे मैंने बताया, वहाँ 60 टाइम्स रोटेट करेगी, ओसिलेट करेगी 1 सेकंड में। और एक रोटेशन में 2 बार करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। तो हमारे यहाँ पर क्योंकि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, या यूँ कहें कि इसमें एसी जनरेटर में जो कॉयल है वो 50 रोटेशन या ओसिलेशन या साइकिल्स कंप्लीट करती है 1 सेकंड में। 50 साइकिल्स इन 1 सेकंड, 50 साइकिल्स में टाइम लगता है 1 सेकंड का। तो एक साइकिल में क्योंकि 2 बार करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 into 50 दैट इज 100 टाइम चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट विल टेक प्लेस इन 1 सेकंड। 100 बार करंट की डायरेक्शन चेंज होगी 1 सेकंड में। या यूँ कहें, एक बार करंट की डायरेक्शन चेंज होने में टाइम लगता है 1/100। अगर हम यहाँ भी 100 से और यहाँ भी 100 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। एक बार करंट की डायरेक्शन चेंज होने में 1/100 सेकेंड, दैट इज 0.01 सेकेंड लगते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 2-3 क्वेश्चन बनते हैं 10th क्लास के अकॉर्डिंग, कि हमारी कंट्री में जो एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि 50 साइकिल्स कंप्लीट होते हैं 1 सेकंड में। इसका ये भी मतलब है कि 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज होगी करंट की एक्सटर्नल सर्किट में 1 सेकंड में। या यूँ कहें
इन अपोजिट वर्ड्स कि एक बार डायरेक्शन चेंज होने में टाइम लगेगा 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड। सो अगर हमारे को फ्रीक्वेंसी निकालनी है और हमारे को नंबर ऑफ साइकिल्स दिए हैं, मान लो वो कहे कि नंबर ऑफ साइकिल जो हैं वो हैं 500 साइकिल्स कंप्लीट करता है एक एसी जनरेटर और टाइम लगता है उसको 10 सेकंड का, तो हम फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ साइकिल्स को डिवाइड कर देंगे टाइम टेकन। नंबर ऑफ साइकिल जितने कंप्लीट होते हैं, जैसे नंबर ऑफ साइकिल मान लेते हैं हमारे पास 500 हैं और टाइम है जी हमारे पास मान लेते हैं 10 सेकंड का, तो जीरो के साथ जीरो कैंसिल करके 50 हर्ट्ज साइकिल पर सेकंड या 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ये तो हो गया तरीका अगर हमारे को नंबर ऑफ साइकिल्स दिए हों। अगर हमारे को ये दिया हो कि एक एसी का सोर्स है और उसमें डायरेक्शन चेंज होती है, मान लेते हैं 100 बार चेंज होती है 1 सेकंड में, या 200 बार चेंज होती है 2 सेकंड में, या मान लेते हैं 1000 बार चेंज होती है 10 सेकंड में, तब हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तो ये फार्मूला लगाएंगे। उस केस में जो फार्मूला लगाया जाएगा, हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स डायरेक्शन चेंजेस, जितनी बार डायरेक्शन चेंज होगी उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो और टाइम टेकन नीचे। मान लेते हैं मैं कहूँ कि कोई एसी सोर्स वो 200 बार डायरेक्शन चेंज करता है, 200 बार डायरेक्शन चेंज करता है 2 सेकंड में, तो 200 टाइम्स चेंज इन डायरेक्शन, इसको पहले हाफ से मल्टीप्लाई करो और कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो हमारे पास आ गया 100/2 दैट इज़ 50। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 50 हर्ट्ज आई। तो इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। थैंक यू सो मच।